एक दिन दादी अपनी उड़ने वाली बकरी के साथ चांद पर जाती हैं। वहां पहुंचकर दादी ने चांद की मिट्टी से एक छोटी बगिया बनानी शुरू की। कुछ ही दिनों में वहां अजीब लेकिन चमकदार सब्जियां उगने लगती हैं। एक दिन कुछ भूखे एलियन आ जाते हैं और बगिया से सब्जियां चुराने लगते हैं। दादी एलियनों को पकड़ लेती हैं, लेकिन फिर उन्हें खाना खिलाकर दोस्त बना लेती हैं। अब दादी, बकरी और एलियन सब मिलकर चांद की बगिया संभालते हैं। एक दिन दादी को ख्याल आता है कि ये छोटे एलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते। वो चांद पर ही एक स्कूल खोलने का फैसला करती हैं। दादी उन्हें हिंदी, गिनती और सब्जियां उगाना सिखाती हैं। एलियन बच्चे बहुत होशियार निकलते हैं और अपनी नई तकनीकों से बगिया को और भी सुंदर बना देते हैं। अब चांद पर एक नई दुनिया बस चुकी थी, जहां प्यार, सीखने और सब्जियों की खुशबू थी। एक दिन दादी को विचार आता है कि धरती के लोग इन जादुई सब्जियों का स्वाद क्यों न चखें। दादी, उड़ने वाली बकरी और एलियनों की टोली एक रॉकेट में धरती के लिए निकल पड़ती है। धरती पर पहुंचते ही वे एक स्पेस सब्जी मेला लगाते हैं, जहां सब्जियां चमकती थीं और स्वाद जादुई था। लोग दादी की बहुत तारीफ करते हैं और एलियनों को गले लगाते हैं। दादी मुस्कराती हैं और कहती हैं, जहां प्यार हो वहीं असली बगिया होती है। दादी को धरती के मेले में सुझाव मिलता है, क्यों न एलियन बच्चों का एक कुकिंग शो हो। एलियन बच्चे उड़ती सब्जियां और चमकते मसालों से नई नई डिशेज बनाना शुरू करते हैं। कुछ डिशें रंग बदलती थीं, कुछ हवा में नाचती थीं और कुछ खाते ही मीठा गाना बजने लगता था। शो इतना हिट होता है कि उसे अंतरिक्ष टीवी चैनल पर लाइव दिखाया जाता है। अब एलियन बच्चे न सिर्फ अच्छे किसान हैं, बल्कि सुपर शेफ भी बन चुके हैं। सब धरती के मास्टर शेफ्स एलियन कुकिंग शो देखकर चौंक जाते हैं और चुनौती देते हैं, एक मुकाबला हो जाए। दादी इस मुकाबले को गैलेक्टिक फूड फेस ऑफ नाम देती हैं और चांद पर आयोजन तय होता है। मुकाबला शुरू होता है। धरती के शेफ पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं, वहीं एलियन शेफ्स जादुई फ्लेवर से चौंकाते हैं। हर व्यंजन को चखते ही फ्लाइंग बकरी अलग अलग रिएक्शन देती है। किसी पर नाचने लगती है, किसी पर आंसू निकलते हैं। अंत में दादी कहती हैं, स्वाद की असली जीत तब होती है जब प्यार और साझा पकवान साथ हो। दादी सोचती हैं, जब सब साथ मिलकर खाना बना सकते हैं तो क्यों न पूरी आकाशगंगा की सबसे बड़ी रसोई बनाई जाए। वो चांद, मंगल, शनि के छल्लों और एलियन ग्रहों को जोड़कर एक विशाल फ्लोटिंग किचन बना देती हैं। हर ग्रह के शेफ अपनी खास डिश बनाते हैं। मंगल का मसाला मोदक, शनि का स्पेस समोसा और नेपच्यून की नीली खिचड़ी। हर डिश में स्वाद, विज्ञान और भावना मिलकर एक नई ऊर्जा पैदा करते हैं, जिसे दादी खाद्य शक्ति कहती हैं। अब ब्रह्मांड में कोई भूखा नहीं था, क्योंकि हर ग्रह का हिस्सा बन चुका था इस सबसे बड़ी रसोई का। एक रात दादी को एलियन बच्चों से एक खास तोहफा मिलता है, एक जादुई तवा जो समय में सफर कर सकता था। जैसे ही दादी तवे पर पहली रोटी बनाती हैं, एक गोल्डन पोर्टल खुलता है। दादी, बकरी और एलियन बच्चे तवे के ऊपर बैठकर टाइम ट्रैवल पर निकल पड़ते हैं। सबसे पहले पहुंचते हैं प्राचीन भारत में। वहां दादी पुराने राजाओं को आलू की टिक्की और समोसे बनाना सिखाती हैं, जो समय से पहले के व्यंजन थे। हर जगह से दादी स्वाद की कहानियां इकट्ठा करती हैं, मिस्र से, चीन से, रोम से, और भविष्य की रसोई के लिए तैयारी करती हैं। और फिर एक दिन तवा उन्हें भविष्य की धरती पर ले जाता है, जहां रोबोट्स भी खाना बनाते हैं। दादी समझ जाती हैं, असली स्वाद न तो पुराने में है, न नए में, बल्कि दिल से बनाने और बांटने में है। सब्सक्राइब फॉर मोर स्टोरीज।